पीपीएम को बढ़ाते वक्त मैं कह रहा हूँ पीपीएम का अर्थ है 5/मिलियन, यानी 10 लाख में से कितना हिस्सा है। अब 10 लाख में से हिस्से का मतलब विलियन के भाग 10 कर लें, 10 लाख कर लें, उस 10 लाख के हिस्से में से विलय का हिस्सा कितना है ना। जैसे एक बिस्किट ले लेते, ये बिस्किट लेते हैं, अब इस बिस्किट के मैं 4 टुकड़े कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इस टुकड़े को ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ। अभी विलियन के हिस्से कितने, यानी इस बिस्किट के टुकड़े कितने, 4, और 4 में से ए कितना, 1/4, 4 में से ए है, मैं कह रहा हूँ ए कितना है, 4 में से ए, यानी इसका हिस्सा हो गया 1/4, और बी कितना, 4 में से बी है 3/4। यही बात मैं कह रहा हूँ, अभी हमने इसके बिस्किट के टुकड़े किए 4, अब हम हमारे पास बिस्किट नहीं है, विलियन है, अब इस विलियन के हिस्से कर रहे हैं 10 लाख, उस 10 लाख विलियन में से विलय कितना है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 लाख हिस्से करेंगे विलियन के, और उस 10 लाख हिस्से में से विलय कितना है। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि 10 लाख हिस्से किसके आधार पर करें, अगर हम कहेंगे विलियन का भार, भार के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर विलय का भी क्या लें, भार लें। ध्यान दीजिए, विलियन के भार के हिसाब से हमने हिस्से किए हैं, और 10 लाख हिस्सों में से विलय का भार कितना। कल मैंने आपको समझाया था कि यह टर्म क्या बताती है, ये टर्म बताती है हमें एक में से कितना है, यानी विलियन के भार एक में से विलय का भार कितना है, जो मैंने कल भी बताया था, क्योंकि से बताया था, है ना। क्योंकि से पता लगा कि क्योंकि मान लीजिए एक विलियन का भार कितना, 1000, 1000 में से विलय 10 है, अगर 1000 में से 10 है तो एक में से कितना, 10/1000, ऊपर कौन आया, विलय का भार, नीचे कौन आया, विलियन का भार। ये जो निकला है ये किसमें से निकला है, एक में से। तो अब मैं बार बार इसको एक में से नहीं बोलूंगा, आप लोगों को पता है कि ऊपर दी गई ये जो सांद्रता पद है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि विलियन का भार अगर एक लें तो विलय का भार उस एक में से कितना। अब जब एक में से पता है तो 10 लाख में से पता लगा सकते हैं ना, कि 10 लाख में से कितना, 10⁻6, ये 10 लाख में से हिस्सा निकल गया। प्रतिशत में निकाल रहे थे तो हमने क्या लिखा था यहाँ, 100 लिखा था ना, 100 में से कितना। अब हम निकाल रहे हैं 10 लाख में से कितना, इसलिए हमने 10⁻6, आप 10⁻6 लिख लीजिए ना, 10 लाख को कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, देखो 10 लाख में शून्य कितने, 6 है, इसलिए 10⁻6। अब इसमें आपको सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि यदि आप विलय का, अगर आप विलय का भार ग्राम में लेते हैं, और अगर आप विलियन का भार, अगर आप विलियन का भार भी ग्राम में लेते हैं, तो हम लोग अब जो 10 लाख हिस्से में से विलय का भार कितना है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपने किस प्रकार के मात्रक लिए हैं, है ना। तो मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं कि विलियन के इसीलिए कह रहा हूं, विलियन के 10 लाख भाग, 10 लाख विलियन के 10 लाख भाग या भागों में से विलय के भागों की संख्या, भागों की संख्या। तो हमने अभी अभी जस्ट आपको समझाया था कि विलियन के कितने हिस्से करने हैं, 10 लाख, इस 10 लाख में से विलय के हिस्सा कितना है, तो विलियन के 10 लाख भागों में से विलय के भागों की संख्या ही उस विलियन की सांद्रता, उस विलियन की सांद्रता ppm में होती है। हमने विलय के हिस्से निकाले हैं, कितने में से, विलियन के 10 लाख हिस्सों में से विलय का हिस्सा निकाला है, हमने विलियन के हिस्से में से विलय कितना है उसको निकाला ppm। अब आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। लिया, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो इस 30 मिनट पे पड़ा रहेगा, आप जब चाहे इसको वापस देख सकेंगे, ठीक है। अब देखो मैं परिभाषा मिटा करके आगे बढ़ रहा हूं। अब
क्या करना है कि विलेय का भार तो आप रखो, जैसे कि विलेय का भार अगर मैं मिलीग्राम में ले लूं, बताओ इसमें लूं मिलीग्राम में, और विलियन का भार में ले लूं किलोग्राम में, विलियन का भार किलोग्राम में, तब यहां कितने से गुणा करूंगा? देखना अब आप, इस ग्राम को बदला मिलीग्राम में। बताओ ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलते हैं? बताइए, इसी ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलते हैं? 1000 से गुणा करते हैं ना। 1000 से। यानी हमने इसको 1000 से गुणा किया तो वापस मिलीग्राम किसमें बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदला है? बताइए मुझे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदला है? ग्राम को किलोग्राम में 1000 का भाग दिया हमने। क्या दिया हमने? हमने 1000 का भाग दिया है। 1000 का किसमें? इसमें 1000 का भाग दिया है। इस किलोग्राम को वापस ग्राम में बदलो तो मैं क्या करूंगा? यहाँ 1000 का भाग दूंगा, इसमें तो 1000 का भाग दूंगा। मिलीग्राम को ग्राम में बदलते समय 1000 से, मिलीग्राम को ग्राम में बदलते समय 1000 से गुणा किया, और हमारे पास गुणा कितना था पहले? 10⁶। अब ये 1000 ही ऊपर जाएगा, तो ये 1000 ऊपर था ही, ये 1000 ऊपर गया है 10⁻। हाँ बोलो। 10⁻6। हाँ 10⁶ है, लेकिन हमने ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदला? ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदला? 10⁻3 से। हाँ बताओ। 10⁻3 से मिलीग्राम को सिर्फ, अच्छा ये बताओ, चलो इसको ही छोड़ो, वापस पूछूं मैं आपसे। यहाँ हमने मिलीग्राम रखा, यहाँ हमने किलोग्राम रख दिया। ध्यान से देखना, यहाँ हमने मिलीग्राम रखा, यहाँ हमने किलोग्राम रखा। अब जो है, अगर मैं ये चाहूं कि इस मिलीग्राम को ग्राम में वापस बदलूं, इस फॉर्मूले पर मैं वापस आना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले पर वापस आना चाह रहा हूं। देख लो आप इस फॉर्मूले पर। अब इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। बिल्कुल सही बात है, 1000 का भाग देंगे। अच्छा, इस किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलूं? किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलूं? मैं किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करूं? मैं 1000 से गुणा करूंगा। मैं यहाँ 1000 से गुणा किया, यानी ये संख्या क्या है? ये आया 1/1000 गुणा, नीचे भी 1000, और पहले से ही गुणा कौन था? 10⁻6। तो क्या होगा? ये होगा कि ऊपर भी 10⁻6 और नीचे भी 10⁻6 से कट जाएगा। यानी अगर मैं विलेय का भार मिलीग्राम में दूं, विलियन का भार किलोग्राम में दूं, तो आगे अब 10⁻6 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, अब आगे 10⁻6 नहीं आएगा। इसको समझ में आ गया है? 5 पर मिलियन का फॉर्मूला है, विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार ग्राम में, दोनों ही ग्राम में लेना है। तब हम 10⁻6 से गुणा करेंगे, तो हम कह देंगे कि विलियन के 10 लाख भार हिस्सों में से विलेय के भार के हिस्से, जब सब हिस्से ही ग्राम के हिसाब से करें तो विलेय का भार भी हिस्सा भी ग्राम में निकलेगा। लेकिन अगर विलियन को तो ले लिया किलोग्राम में और विलेय को ले लिया मिलीग्राम में, तब क्या होगा? देखो, तब ये होगा, क्या होगा? इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलें। मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ठीक बात है, ये वापस किसमें बदल गया बेटा? ये मिलीग्राम ग्राम में बदल गया। चलिए, नीचे कौन है? किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को भी ग्राम में बदलो। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ तो मैंने 1000 का भाग दिया और नीचे मैंने 1000 से गुणा किया। ठीक बात है। अब इंटू में कौन था? 10⁻6 था। यानी मैंने ऐसा लिख करके मैंने इसको इसमें बदल दिया। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। जैसे ही मैं मिलीग्राम में 1000 का भाग दूंगा, अपने आप ग्राम बन जाएगा। जैसे मैं किलोग्राम को 1000 से गुणा करूंगा, फिर से ग्राम बन जाएगा। अब इसको सोल्व करने पर देखो आप, 1/1000 भाजक 1000 कैसे सोल्व हो रहा है बेटा? ये सोल्व हो रहा है 1/1000 और नीचे 1000 था ही, और इंटू में कौन है? 10⁻6। नीचे भी 10⁻6 और ऊपर भी 10⁻6, ये कट गया। अगर मैं विलेय का भार मिलीग्राम में और विलियन का भार किलोग्राम में रखूं, तो निश्चित रूप से आगे
जो गुणांक आ रहे थे वो गुणांक अब नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को ऐसा का ऐसा ही रख देता हूँ। यानी पीपीएम निकालने का फॉर्मूला हो गया विलेय का भार बटा विलीन का भार गुना 10⁻6। विलेय का भार ग्राम में लूं और विलीन का भार भी ग्राम में लूं तो मुझे 10⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं विलेय का भार मिलीग्राम में और विलीन का भार किलोग्राम में लूं तो मुझे किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 10⁻6 कट गई। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को आयतन के हिसाब से लूं तो मैं क्या कहूंगा कि विलेय का आयतन, ध्यान दीजिए, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब अगर मैं ml में लूं और ये भी ml में लूं तब तो मुझे 10⁻6 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने विलयन का आयतन ml में लिया तो विलेय का आयतन भी ml में लिया, तो आप कहोगे कि विलयन के 10 लाख ml आयतन में विलेय के ml आयतनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, ppm कहेंगे। क्लियर होता जा रहा है? लेकिन फिर से अगर मैं वापस आपको चेंज करके बताऊं, क्या चेंज करके बताऊं कि मैं विलेय के, देखना, विलेय के आयतन को अब ध्यान देना, विलेय के आयतन को अब मैं इसमें ले लूं, मैं ml में ले लूं या मिलीग्राम में ले लूं और आयतन को लीटर में ले लूं। ध्यान दीजिए, अगर मैं विलेय के आयतन को और विलयन के आयतन को बदलना चाहूं तो चलिए, अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या होगा, देखना, विलयन का आयतन तो मैं ml में ले रहा हूं, अगर विलयन का आयतन लीटर में ले लूं तो क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में ले लूं तो क्या होगा, फिर से बदल के बताओ मुझे, ऊपर तो ml था ही, मैं तो ऊपर तो विलेय का आयतन ml में रखूंगा ही रखूंगा, विलेय का आयतन ml में रखूंगा। अब विलयन का आयतन लीटर में है, इस लीटर को ml में बदलो, लीटर को ml में बदलोगे तो क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे, क्या करोगे, इसमें 1000 का भाग देंगे, सही बात है, 1/1000 इसमें भाग दूंगा, किसमें, विलयन का आयतन जो था पहले ml में, इस ml में मैं 1000 का भाग देते अपने आप ये किसमें बदल गया, लीटर में। अब लीटर में बदल गया तो गुणा में कौन है, 10⁻6, तो वापस क्या आया, विलेय का ml में आयतन बटा विलयन का, अब देखो विलयन का आयतन अब किसमें ले रहा हूं मैं, लीटर में। अब जैसे ही लीटर में लोगे क्या करेंगे, ये 10⁻6 ऊपर जाएगी, 10⁻6 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10⁹ थोड़ा सा मैंने आपको फंसा दिया है, सुबह सुबह फंसा इसलिए दिया है कि पीपीएम की मात्रा जो है वो पीपीएम की मात्रा हमें एक्चुअल में तो इसी फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। अगर आपको पीपीएम की मात्रा पूछी जाएगी, अगर किसी विलेय में पीपीएम की मात्रा पूछी जाएगी कि विलेय कितना है पीपीएम में बताना है, अगर विलेय का भार आपने ग्राम में लिया है, अगर आपने विलयन का भार भी ग्राम में लिया है, अगर विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में लिया तो आपको 10⁻6 से गुणा करना है, तब ये फॉर्मूले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मेन फॉर्मूले क्या हुए, मेन फॉर्मूले पीपीएम के हुए, ये देख लीजिए अच्छी तरह से, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, यानी विलयन के 10 लाख हिस्सों में से विलेय के हिस्से कितने हैं। अब क्या है, अब आपको एक प्रश्न देता हूं, देखें आप सोल्व करना कि यदि मुझे पीपीएम निकालना है, याद रखना, और अगर विलेय को तो मैं तो मिलीग्राम में, विलेय का भार मिलीग्राम में लूं और विलयन का आयतन में लीटर में लूं, विलयन का आयतन किसमें लूं, लीटर में लूं, तो बताओ मैं गुणा कितने से करूंगा। देखो अगर भार ग्राम में होता, ये भी ग्राम में होता, या ये ml में होता, ये ml में होता तो 10⁻6 से गुणा करते। अब विलेय का भार तो ले लिया मैंने मिलीग्राम में, समझना, तो मिलीग्राम को तो किसमें बदलना पड़ेगा, ग्राम में। अच्छा आयतन ले लिया लीटर में, तो लीटर जब ऊपर ग्राम है तो नीचे ml होना चाहिए, है ना, मात्रक सेम होने चाहिए, मात्रक सेम होने चाहिए। अर्थात मैं कह रहा हूं
कि ppm बराबर विलेय का भार ग्राम में बटेवा विलियन का भार ml में। अगर मैंने दोनों मात्रक समान लिए तो मुझे 10 की घात 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये भी छोटी राशि है ग्राम, किलोग्राम से छोटी राशि ग्राम, और ये लीटर से छोटा हो गया ml। ऐसी स्थिति में हमें 10 की घात कैसे गुणा कर रहा हूं। अगर मैंने कहा ग्राम को तो ले लिया मिलीग्राम में, और मिलीलीटर की जगह ले लिया कितने से, बताइए आप कैलकुलेट कीजिए। ग्राम को किसमें बदलना है, मिलीग्राम में, है ना। तो विलेय ऊपर कौन है, विलेय नीचे कौन है, विलियन। क्या करूंगा बताओ, ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलते हैं बेटा, फटाफट बोलो। ग्राम को मिलीग्राम में, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही किसी की। 1000 का भाग देंगे। ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलते हो, 1000 का भाग देके 1000 का भाग देंगे। ग्राम को मिलीग्राम में बदल रहा है तो 3 ग्राम में कितने मिलीग्राम हुए, हाँ जी, 3 ग्राम में कितने मिलीग्राम हुए, 3000। 3000, तो 1000 से गुणा किया ना। हाँ, तो आपको अगर इस ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो आपने 1000 से गुणा किया, ठीक बात है। अच्छा, यदि ये मिलीग्राम में है और नीचे लीटर है, तो क्या मैंने लिखा फॉर्मूला सही है क्या, बिल्कुल सही है। ऊपर आपने ग्राम लिया तो नीचे ml में ही लेना था। अब जब आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, याद रखना कि विलियन का यहाँ भार की जगह आयतन लिख दूं, विलियन का आयतन तो ले रहे हो लीटर में, तो फिर विलेय किसमें आना चाहिए ऊपर, विलेय का भार किलोग्राम में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, किलोग्राम में, तब जाके ये दोनों मात्रक समान रहेंगे। अब जब दोनों मात्रक समान हो गए हैं तो अब आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं कि इसको विलियन का जो आयतन लीटर है वो तो लीटर में है, और किलोग्राम जो है, इस किलोग्राम को किसमें बदलना है, मिलीग्राम में बदलना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये आपका गृह कार्य हो गया, ठीक है। एक सवाल करते हैं, अब एक सवाल कर देते हैं। एक सवाल करते हैं, फिर आपको फटाफट पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सवाल है कि किसी पदार्थ के, देखो सवाल लिखा रहा हूं मैं, किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, किसी पदार्थ के इतने ग्राम विलियन के, है ना, विलियन के 1 किलोग्राम, विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, ध्यान दीजिए। किसी पदार्थ के 3.5 × 10 की घात 3 ग्राम विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो विलियन की सांद्रता ppm में बताओ। देखो फिर से वही बात आ गई जो मैं समझा रहा था, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा में बेटा। तो विलियन की सांद्रता ppm में बताओ। अब आप सबसे पहले तो जैसे ही आपको ppm में पूछा, आपको क्या लिखना है, ppm का फॉर्मूला लिखना है। और ppm का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, और विलियन का भार भी किसमें, बोलो, विलियन का भार भी किसमें लिखूंगा, ग्राम में, और इसको किससे गुणा करूंगा, 10 की घात
6 से। ये हो गया पीपीएम का फॉर्मूला। ठीक है, अब जब पीपीएम का फॉर्मूला पता तो आपको क्या क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10³ यानी विजय का भार दे रखा है कितना, 3.5 गुना 10⁻³ दे रखा है। चलिए ठीक बात है, लेकिन विलियन को किसमें दे रखा है, किलोग्राम में। किसमें दे रखा है, किलोग्राम में। किलोग्राम। अब विलियन किलोग्राम में, और वो कितना किलोग्राम है, विलियन बराबर 1 किलोग्राम। इसमें कितना ग्राम हुआ, 1000 ग्राम। वाकई नहीं हुआ, तो मैं नीचे विलियन का भार ग्राम में कितना लिखूं, 1000। बताओ, 1000। 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम। और गुणा किससे कर दूं बेटा, की बात से 10⁻6 से। कैसे ठीक बात है, क्या आएगा, सोल्व कर लो। 3.5 हाँ, 3.5 आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 1000 का मतलब कितना हुआ, 10⁻3, ऊपर ले जाओ। 3.5 गुना 10⁻³ गुणा 10⁻6, ये ऊपर ही है, इंटू इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, 1000 को ऊपर ले जाने का मतलब समझते हो, 1000 का मतलब 10⁻3 -3 है कि नहीं है, -3 कितना आएगा, ये 1000 ऊपर जाएगा तो -3। अब 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 और 10⁻+6 कट गए, कितना आया 3.5 ppm। आपको आगे ऐसे लिखना है कि इस विलियन की सांद्रता ppm में कितनी आई, 10⁻5 ppm। अब मैं आपको एक प्रश्न देके छोड़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा में कि किसी पदार्थ का इतना है ग्राम में, तो विलियन किलोग्राम में दे रखा तो उसको ग्राम में बदलना है। अब जिसमें भी दे रखा है उसको आपको बदलना है कुल मिला। जैसे हमने यहाँ किलोग्राम में दे रखा था विलियन का भार, हमने इसको किसमें बदल दिया, ग्राम में, क्योंकि ऊपर भी ग्राम तो नीचे भी ग्राम में तो रखना था भार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न लिखिए। अरे बोलो भाई, दूसरे बच्चे भी बोलो यार, अपने फोन को अनम्यूट करके बोलो। अरे छोटू बोल, चंपालाल बोल, विजयराज बोल, दिनेश सिंह बोल, शिवराज बोल, अलवीरा, गोपाल, राठौर, दिव्या, केपी खटीक, दिग्विजय, मीनाक्षी, टोनी, सुमित, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, तो अब दूसरा प्रश्न लिखिए कि 5 मिलीग्राम NaCl, देखिए मैं दूसरा प्रश्न लिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके दिमाग की कसरत हो जाएगी। प्रश्न है 5 मिलीग्राम NaCl, 5 मिलीग्राम NaCl 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। तो विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता ppm में बताइए, विलियन की सांद्रता ppm में बताइए। जिसके घर पे आवाज हो रही है वो अपने फोन को म्यूट कर ले भाई, जिसके घर पे आवाज आ रही है वो अपने फोन को म्यूट कर ले। लिख लिया, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है तो ppm में सांद्रता क्या होगी। सबसे पहले तो ppm पूछा है, और ppm पूछते ही आपको सबसे पहले क्या लिखना है, विलेय का भार कितने, ग्राम में। ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में है तो नीचे क्या आएगा, अब देखो विलियन का भार लीटर में घुला हुआ है, आयतन दे रखा है, तो विलियन का आयतन, अब मैं ग्राम में लिया तो यार किस में लूंगा, ml में। हाँ, ऊपर ग्राम में तो नीचे ml आ जाएगा, गुणा 10⁻6। अब आप बदल लीजिए 5 ग्राम, अब देखो 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, तो मैं 1000 का भाग देता हूँ तो मैं कितना लिख लूँ, 10⁻³ 1000 का भाग दोगे, हाँ 10⁻³ मिली का, देखो मिली का अर्थ जो होता है ना वो 10⁻³ होता है। कक्षा 11 में पढ़ा आपने,
अगर मैं कहूँ कि 5 मिलीग्राम है और इसको ग्राम में बदलना है तो मैं ग्राम में कैसे बदलूं? मिली को हटाना है ना, मिली की जगह अपना वैल्यू लिख दो। ये मिली लिखी मैंने 5 × 10⁻³ ग्राम आ गया है कि नहीं? मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया मैंने तो 5 मिलीग्राम आ गया। अच्छा, अब आयतन ml में लिखना है, लेकिन आयतन है किसमें? लीटर में, लीटर में। लीटर में। लेकिन नहीं लीटर में, लीटर को किसमें बदलूं मैं? 1 लीटर बराबर कितने ml? 1000 1000 ml। तो मैं इसको ml। क्या लिख दूंगा नीचे? 1000 1000 ml। ठीक है ना? मिलियन का आयतन ml। ml में इंटू 10⁻है। क्या रहा बेटा? 5 × 10⁻³ इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻³ गुणा 10⁻है। कितने कट गया बेटा? इस बार कितने ppm आई? 5 5 ppm। हाँ बेटा, इस विलियन का अब आपने मात्रक बदलना भी सीख गए। देखो कुछ कुछ तो आपने मिलीग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, लीटर को आयतन को ml में कैसे बदलते हैं, ml को लीटर में कैसे बदलते हैं, है ना? ये छोटी छोटी चीजें में आपने आज सीखी। ये था अपना ppm, पार्ट्स पर मिलियन में विलियन की सांद्रता। बढ़ गए आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आया अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पार्ट में काम आने वाला है। आपने मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और आपने क्या कहते हैं उसको, ये जो कहते हैं ना मोल अंश, मोल पार्ट, ये सब पढ़े हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके। माइक में आवाज आ रही है वो भी माइक को म्यूट कर ले बेटा। जब भी बोलना हो तभी आप अनम्यूट क्या करो, जब भी बोलना हो तभी आप अनम्यूट क्या करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अब चालू होता पार्ट, ध्यान रखें। अब चालू होता है पार्ट, विलियन सॉल्यूशन अब चालू हो रहा है। आप अब वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा। अब हम सांद्रता लिख रहे हैं ग्राम प्रति लीटर। इसमें ग्राम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब क्या है ग्राम प्रति लीटर का अर्थ? देखिए फिर से समझिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे लिखेंगे? नीचे कौन? विलियन। नीचे कौन? विलियन। ऊपर कौन? विलियन। याद रखिए हमेशा ही सांद्रता पद में एक सांद्रता पद को छोड़ करके बाकी में नीचे विलियन, उसको छोड़ दो तो नीचे विलियन आएगा, ऊपर विलेय आएगा। यानी ग्राम प्रति लीटर लिखा है तो ग्राम किसके हैं? विलेय के। और लीटर क्या है? विलियन। नीचे तो है विलियन का आयतन, किसमें आ रहा है? लीटर में। ध्यान दीजिए आप, विलियन का आयतन लीटर में है और विलेय का भार किसमें आ रहा है? ग्राम में। अगर आप इस तरह से आप किसी सांद्रता पद को व्यक्त करो, यानी किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। जैसा बोले ना सांद्रता पद में वैसा लिख लो। ग्राम प्रति लीटर का मतलब हो गया कि ग्राम पर लीटर। हम इसको बटेवा में लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ग्राम प्रति लीटर ऐसे। ऊपर कौन? विलेय। विलेय का क्या लिया? भार, किसमें? ग्राम में। नीचे कौन? विलियन। विलियन का क्या लिया? क्या लिया? आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। और इस प्रकार की सांद्रता अगर लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब याद कीजिए, इसको एक और नाम से पुकारते हैं और वो है विलियन की स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ यानी शक्ति। विलियन की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। इसको कहते हैं विलियन की शक्ति। कितना, कितने स्ट्रेंथ है? विलियन की शक्ति
इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, स्ट्रेंथ बता रहे हैं विलियन की। तो विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। अब मैं फॉर्मूले को कल की तरह चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विलेय का भार आया, यानी विलेय को किससे लिखते हो? बी से। याद रखिए आप, डब्ल्यू बी यानी विलेय और ए यानी विलायक। डब्ल्यू बी का अर्थ हो गया विलेय, विलेय का भार, डब्ल्यू यानी वेट, बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन, ये विलियन का आयतन, वी टोटल लिखते हैं इसको, विलियन का आयतन। और ये भी किसमें? लीटर में। कोष्टक में लिख रहा हूं लीटर में। ये जो आपका सूत्र बना है, ये सूत्र हो गया आपका ग्राम प्रति लीटर में विलियन की सांद्रता। क्लियर हुआ? ठीक बात है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? मात्रक, अगर आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दे रखिए, ग्राम प्रति लीटर में मात्रक क्या लगेगा? जैसे उत्तर निकालोगे उसके आगे क्या लगाओगे? उसके आगे लिखोगे आप ग्राम प्रति लीटर। क्या लिखोगे? ग्राम प्रति लीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विलियन की शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल रहे हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का अर्थ है विलेय का भार ग्राम में, विलियन का आयतन लीटर में। और विलेय का भार हम लोग कैसे लिखते हैं? बी। विलेय तो बी से लिखते हैं, भार तो वेट से लिखते हैं। तो वेट किसका? बी का। कौन? विलेय। आयतन किसका? विलियन का आयतन, इसमें लीटर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं एक सवाल करवाता हूँ। यस सर, ले लिया। चलिए, बने रहिए आप लोग जो भी हैं। आज इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट सांद्रता पद है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश, हाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हम एक सवाल कीजिए तो फट से आपको इसका अर्थ आ जाएगा। देखिए, 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए आप, 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है ना, कौन है? 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है। ध्यान दीजिए, सवाल बहुत अच्छा है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है। तो विलियन की स्ट्रेंथ बताओ, विलियन की शक्ति बताओ। अब देखो, आपको क्या पूछ लिया उसने? शक्ति पूछ लिया है। शक्ति ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख देता हूं। अब आपको पता शक्ति किसे कहते हैं? अगर विलियन की सांद्रता किसमें व्यक्त करें? ग्राम प्रति लीटर में, है ना, तो उसी को कहते हैं शक्ति। यानी मेरे को निकालनी है शक्ति। किसकी शक्ति निकालनी है? विलियन की। विलियन की स्ट्रेंथ निकालनी है मुझे, स्ट्रेंथ, है ना। ये शक्ति किससे आया? STRENGTH, स्ट्रेंथ से आया। विलियन की शक्ति का अर्थ हो गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछी। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछे तो सूत्र क्या है? विलेय का भार किसमें लिखो बेटा? ग्राम में। और विलियन को इसमें लिखूंगा, विलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। जब फॉर्मूला आपको पता लग गया तो मान रखना ही है। विलेय का भार ग्राम में कितना ग्राम दे रखा है? 50 ग्राम। चलिए 50 ग्राम लिख लीजिए। अब विलियन कितना दे रखा है? विलियन 500 ml दे रखा है, जबकि रखना किसमें है मान? लीटर में। तो विलियन 500 ml है, विलियन बराबर कितना ml है? 500 ml। अब विलियन को किसमें बदलूं? लीटर में। लीटर में बदलने के लिए क्या करते हो रे? 1000 का भाग। अगर आपको ml में दे रखा है तो 1000 का भाग देते हैं ना। तो 500 ml को मैं कितने ml का भाग दे दूं? मैं 1000 का भाग दे दूं। भाग जैसे मैं 500 में 1000 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? ये 1/2। 1/2, है ना। 1/2, कहने का मतलब कितना लीटर? आधा लीटर। 1/2 और लीटर, आधे आधा लीटर को लीटर। लिखते कैसे हो तुम? 0.5 लीटर। मैं नीचे लिख दूं 0.5 लीटर। तो मैंने विलियन का आयतन जो 500 ml था, ये कितना दे रखा था? 50 ग्राम।
ये कितना दे रखा था 500 ml, लेकिन हमने मात्रा किसमें रखने हैं, इसको ग्राम में, इसको लीटर में। ग्राम था, ग्राम की जगह ग्राम लिख दिया। आयतन दे रखा था 500 ml, 500 ml को लीटर में बदला, कितना आया, आधा लीटर, 0.5 लीटर। फिर स्ट्रेंथ निकल गई, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 5 लिखा, ये पॉइंट हटाया, ऊपर गया, कितना आया 100, यानी 100 ग्राम पर लीटर, इसलिए मात्रा कितना जरूरी है। विलियम की स्ट्रेंथ आ गई 100 ग्राम प्रति लीटर। चलिए, अब आप मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चले पढ़े। आप स्क्रीनशॉट लेने में गलती ना करें, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद भी 30 मिनट में पढ़ा रहेगा। आप चिंता ना करें कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये आप जो लिखा रहा हूँ, अगर मिट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस चले आगे, एक नया सवाल लिख गया, बहुत शानदार उदाहरण है। अब आपके दिमाग की कसरत होगी। मैंने कहा 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलियन में घुला है, विलियन में घुला है, ध्यान दीजिए। तथा विलियन का घनत्व, तथा विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लो। 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलियन में घुला है तथा विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो विलियन का की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात। सबसे पहले तो जो पूछा उसका सूत्र लिखो। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछा तो ऊपर कौन, विलेय का भार ग्राम में, है ना, ग्राम में। नीचे कौन, विलियन का आयतन, लीटर। हाँ कितने लगते हैं, लीटर में, है ना। ये तो होता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब जो दे रखा है उसको लिखो। क्या दे रखा है, इधर लिख दो, दिया हुआ बराबर विलेय, विलेय कितना दे रखा है 11 ग्राम, हाँ, और विलियन कितना दे रखा है, अभी विलियन दे रखा बेटा 550 ग्राम, 550 ग्राम। हाँ, विलियन को तो 550 ग्राम दे रखे, लेकिन हमें विलियन का आयतन लिखना लीटर में, यानी कि इस विलियन को, ग्राम को हमें आयतन में बदलना है। भार को आयतन में कैसे बदलते हैं, देखो घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, विलियन का घनत्व। अब आप घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटेवा आयतन। हाँ, अब आपको पता है कि द्रव्यमान बटेवा आयतन है, तो आप घनत्व आसानी से निकाल। आपको घनत्व कितना दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम, 1.1 घनत्व किसका लगाया 1.1। द्रव्यमान कितना दे रखा है 550 ग्राम, है ना, ये तो है ग्राम पर ml, 1 ml का इतना वेट है। अब द्रव्यमान कितना दे रखा है 550 ग्राम। आयतन, आयतन निकलेगा बेटा, देखो आयतन निकल जाएगा, घनत्व दे रखा 1.1 ग्राम प्रति ml, द्रव्यमान दे रखा 550 ग्राम, है ना। आयतन निकाल लोगे, देखो पहले तो ग्राम से ग्राम को काट दो, ऊपर ही है, ठीक है। अब क्या रहा, आयतन, आयतन बराबर, इसको तो यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, 550 बटा 1.1 बटा ml, नीचे ml है, ml को ऊपर ले जाओ, मैं लिखूंगा 550 बटा 1.1 इंटू ml, यानी अब आपका आयतन कितना आ रहा है 500 ml। 500। हाँ,
तो ये इसको हटाओ, क्या लिखूं मैं इसका 550 500 बटेवा 11 ml में आ रहा है, ध्यान रखना। इसको मैंने हटाया, ऊपर लिखी 0, 11 का 5 बार 11 कट गया 500, यानी कितना ml आया 500 500 ml। तो ml हमने लीटर विलियन में 1 का लीटर। बनाया है, विलियन बराबर 500 ग्राम, 550 ग्राम का, हाँ 500 ग्राम कितना आया 500 ml आ गया। 500 ग्राम हाँ 500 ml आ गया ना, 11 ml 55, यानी 550 ग्राम को हमने ml में बदल लिया है, किसकी सहायता से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन की घनत्व बराबर फॉर्मूले। घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml, द्रव्यमान मैंने लिया 550 ग्राम बटा आयतन को निकालना है, आयतन निकाला है, आयतन को इधर ले गया, इसको इसके नीचे ले गया, ऊपर कौन रहा, देखो ग्राम से तो ग्राम कट ही गया, 1.1 के नीचे बटेवा में ml है, तो 1.1 के नीचे बटेवा में ml को रहने दिया, ठीक है। इसको ऊपर ले गया मैं, बटेवा में शायद इसको ऊपर ले गया, ml ऊपर चला गया, गुणा में चला गया ना, भाग में था गुणा में चला गया, 550 बटेवा 1.1, पॉइंट को हटाया, एक जीरो लगाया, 11×55 500 ml। अब आ गया विलियन का आयतन, लेकिन आयतन में कितना आया ml में, ml अब ml में हमें कितने चाहिए लीटर में, लीटर विलियन का आयतन में लीटर में निकल इन गया, लीटर लीटर में, हाँ बराबर 500, 500 कितने का भाग दो 1000 का 1000 भाग दो, हाँ 0.5 लीटर का है। तो कितना देखो, पहले तो इसने दे दिया था कि विलियन का भार दे दिया था 550 ग्राम, और भार देने के उपरांत आपने को पता कि विलियन का तो आयतन चाहिए मेरे फॉर्मूले में, तो मुझे इस ग्राम को मुझे आयतन में बदलना था, आयतन में बदलने के लिए मेरे पास सवाल सूत्र था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, क्योंकि घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml, 1 ml का वजन 1.1 ग्राम है, तो 550 का वजन हो गया 500 ml, और ml दे रखा है, लेकिन सूत्र में क्या है लीटर, इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। देखो बहुत आसानी से सवाल हो गया सर, सोल्व हो गया, मान रख दो बस बेटा। विलेय का भार ग्राम में कितना दे रखा है 11 बटा, विलियन का आयतन लीटर में कितना निकला 0.5, 0.5 0.5, फिर 0.5 कैसे आ रहा भाई, अरे 500 में 1000 का भाग देने पर तो आधा आता ना, आधे का मतलब हो गया 0.5। कल भी बहुत सारी गलतियां की तुम लोगों ने, 100 में 41 में 100 में 41 का भाग दे रहे थे, 100 में 41 का भाग दे रहे थे, तुम्हारे पास 0.41 आंसर आ रहा था, बहुत गलतियां करी। हाँ साहब हटाओ, इस बिंदु को हटाओ, हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा ऊपर 0, अब भाग दो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आया ये 22 ग्राम प्रति लीटर, ये हो गया आपका आंसर बेटा 22 ग्राम प्रति लीटर। लीटर बहुत अच्छा सवाल था ये बहुत ही अच्छा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए साहब मैं मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं मोलरता, बहुत इंपॉर्टेंट मोलरता, मोलरता इस पूरे पाठ में मोलरता, मोल नॉर्मलता, मोलरता बहुत जगह पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मोलरता, 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 मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, मोलरता को लिखते हैं हम कैपिटल एम से, m हाँ कैपिटल एम से लिखते हैं मोलरता को। आप पूरा पूरा वीडियो बने रहे, पूरे वीडियो में बने रहे। हाँ जी देखिए क्या है मोलरता, मोलरता कहती है कि किसी विलियन की 1 लीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। एक लीटर अब विलयन 1 लीटर आयतन है, ध्यान दीजिए, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। ध्यान दीजिए आप, तो मोलरता m बराबर, मैं यहाँ शब्द लिख देता हूँ, मोलरता। इस परिभाषा को पढ़ते रहिए आप बार बार। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। हाँ साहब, ऊपर कौन? विलेय। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऊपर कौन? विलेय। विलेय। नीचे कौन? विलेय। विलयन। विलयन। हम विलयन में ही विलेय की मात्रा बता रहे हैं। जब भी सांद्रता पद ले रहे हैं, अभी तक जितने भी सांद्रता पद ले रहे हैं, हम नीचे विलयन है, ऊपर विलेय है। कह रहा ना, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में, तो विलयन का आयतन किसमें है? विलयन का आयतन लीटर में है। ध्यान दीजिए, मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में आएगा बेटा। और विलेय के इस बार क्या है? विलेय के मोल, विलेय के मोल। हाँ, अगर लिख दूं मैं मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। हाँ, अरे विलेय के मोल बोलो चाहे विलेय के मोलों की संख्या बोलो, एक ही बात है। अब मोल को किसे लिखते हो? एन। मोल किसी के भी हो उसको एन से लिखते हैं। और वी इसमें है लीटर में, ये वी लीटर में। तो फॉर्मूला बन गया m बराबर n बाई वी। क्या है? लीटर। वी। हाँ, वी यानी विलयन का आयतन लीटर में। हम जब भी विलयन का आयतन लिखेंगे वी लिख देंगे। वी का मतलब लीटर में। नीचे तो विलयन ही है ना, अंडरस्टूड है? नीचे विलयन ही है, ऊपर विलेय है। विलेय के भी क्या ले रहे हैं? मोल। अब आ जाओ आप कि मोल कैसे निकालें, बताओ। किसी भी पदार्थ के मोल कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटा बताइए। विलयन का आयतन। अजी ना, मैं पूछ रहा हूँ मोल कैसे निकालते हो? किसी पदार्थ के मोल निकालने हैं तो ग्राम बटा अवगाद्रो संख्या। कुछ भी बोल रहा है। आपको याद आ रहा है वेट बाई मोलिकुलर वेट? विलेय तो का विलेय के द्रव्यमान मोल निकाल रहे हैं, विलेय के। हम विलेय के मोल निकाल रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ विलेय की मात्रा ग्राम में। वेट लेना, वेट। हम विलेय के मोल निकाले तो दी गई मात्रा यदि ग्राम में है तो ग्राम को हम आसानी से मोल में बदल सकते हैं, बटा विलेय का अणुभार। हाँ, वेट बाई मोलिकुलर वेट नहीं था क्या? है? मोल निकालने का फॉर्मूला था रे, विलेय की मात्रा ग्राम में बटेवा विलेय का अणुभार। इसी को कहते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट। विलेय का मात्रा की जगह विलेय का भार लिख दूं क्या? आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। विलेय का भार, विलेय का भार बटेवा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटेवा विलेय का अणुभार। अगर आपको मोल निकालना नहीं आता तो कक्षा 11 में मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं पूरे के पूरे मोल अवधारणा के। आप उसी मेरे चैनल पे जाके मोल अवधारणा करके मैंने 6-7 वीडियो डाल रखे हैं। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मोल में कैसे बदलते हैं। अगर मात्रा ग्राम में दे रखी है तो उसको मोल में बदलने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, ग्राम में दी गई मात्रा में उस पदार्थ के अणुभार का भाग दे दो। उदाहरण दूं क्या है? जैसे मैंने कहा कि यूं मान लीजिए कि मेरे पास 49 ग्राम H2SO4 है, 49 ग्राम H2SO4 है, और आपको इसको बदलना है मोल में। 49 ग्राम H2SO4 कितने मोल होगा? यानी मात्रा दे रखी ग्राम में, उसको निकालना है मोल में।
कैसे निकालते हो? दी गई मात्रा ग्राम में, ये ग्राम में दे रखी है 49, इसमें किसका भाग दोगे? किसके अनुभार का? किसका अनुभार का? अनुभार कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन एक का एक तो दो का दो, गंधक एक दो, तो कितना 32, ऑक्सीजन 32, एक का थोड़ा तो चार का 64, कितना आएगा ये 64, 98, कितना हुआ 98। तो दी गई 98, मात्रा ग्राम में और उसमें भाग देना आपको उसके अनुभार का, कितने का अनुभार का 98, 49 बटेवा 98 कट रहा है 1/2, यानी बहुत कितना लिख सकता हूँ मैं 0.5 मोल। 0.5, लो मैंने एक उदाहरण देकर के आपको मोल निकालना भी सिखा दिया है। किसी भी पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो हम उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में उसके उस पदार्थ के अनुभार का भाग देते हैं। और अनुभार निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको सूत्र पता है तो उसका अनुभार आसानी से निकाल सकते हैं। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो, गंधक एक है एक का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो चार का 100 चौक 64, इनको जोड़ा तो कितना आया 98। वेट कितना है 49, यानी वेट बाई मोलिकुलर वेट, यानी मोलिकुलर भार वेट, बटेवा अनुभार, भार बटेवा अनुभार, भार बटेवा अनुभार। भार है 49 ग्राम, अनुभार है 98, इसका भार क्या 0.5 मोल आ गया। चलिए आपको संख्या निकालना भी आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा, इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा मैं, आप तो चलो इसका, चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर कौन है विलेय के मोल। अब देखो विलेय के मोल, ध्यान दीजिए विलेय के मोल। अब विलेय के मोल, विलेय को किससे लिखते हैं बी से, मैं लिखूं क्या? हम पूरे पाठ में विलेय को लिख रहे हैं बी से, हम विलायक को लिख रहे हैं, हम विलायक को लिख रहे हैं ए से। विलेय के लिए बी काम में करें, और जब भी आप टी शब्द मिले आपको तो आप समझ लेना ये टी शब्द विलेय के लिए काम में गया, वीटी यानी टोटल वॉल्यूम किसका होगा विलियन का, विलेय यानी बी। अब मोल, मोल अभी आपने कहा भार बटा अनुभार, भार किसका विलेय का, विलेय किसके लिखते हैं बी से। अनुभार, अनुभार को किससे लिखते हो कैपिटल एम से। अरे ये मोलरता भी मत जाना, कैपिटल एम, हाँ मोलरता भी कैपिटल एम है, लेकिन अनुभार को भी हम कैपिटल एम से लिखते हैं। अनुभार किसका बी का, बटेवा आयतन किसमें बी, आयतन लीटर में, मैं लिखूं बीटी, बीटी का मतलब ये कौन है विलियन, किसमें लूं लीटर। क्या फॉर्मूला बन गया देखो, फॉर्मूला बना मोलरता का, मोलरता का फॉर्मूला बना डब्ल्यू बी बटेवा एम बी इंटू वी टी, किसमें लीटर में, ध्यान दीजिए लीटर में है ये। अगर ये लीटर में नहीं देकर के मिली लीटर में दे रखा होगा तो क्या करोगे बताओ? लीटर में नहीं देकर के मिली लीटर में दे रखा हो तो मिली लीटर को फिर से लीटर में बदलना पड़ेगा, और लीटर में बदलने के लिए क्या करते हो मिली लीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हो। क्या करेंगे डब्ल्यू बी बटेवा एम बी इंटू, इस बार मैंने कहा बी जो है वो ml में दे रखा है, किसमें दे रखा है ml में, इसमें ml, इस ml को किसमें बदलना है वापस लीटर में। लीटर में बदलने के लिए क्या करते हो 1000 का भाग देते हो, इसमें 1000 का भाग दिया, वापस किसमें बदल गए लीटर में, 1000 को क्या ले जाओगे ऊपर। मैं लिखूं मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला बना डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी किसमें ml में, और इसको किससे गुणा करूंगा बेटा 1000 से गुणा करूंगा। इस तरह से आपके पास मोलरता के फॉर्मूले आएंगे। एक तो मोलरता का फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा मोलरता का फॉर्मूला आपका ये हो गया, है ना। आयतन किसमें दे रखा हो लीटर में, लीटर में दे रखा तो कोई लफड़ा ही नहीं। बोलो मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में n बटेवा v, n बटेवा v, n बटेवा v को मैं चेंज कर रहा हूँ
विलेय के मोल है ऊपर, विलेय को पीछे लिखते हैं, मोल कैसे निकालते हैं? भार बटेवा अणुभार, भार बटेवा अणुभार। मैंने लिखा है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटे विलेय का अनुपात, भार बटेवा अणुभार, वही तो है मोल। ये तो लिखा मैंने एन की जगह, एन की जगह ये लिख दिया मैंने, बस इसी को खोल किया और ये आगे बोला। तो किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। ये खचड़ पचड़ की आवाज जिसके यहाँ से आ रही है कृपया अपने फोन को म्यूट कर लें। एक सवाल कराता हूं, फेस वन लीजिए बेटा तो ओके। जब तक इनसे संबंधित सवाल नहीं करते ना बेटा, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते। देखो सवाल लिखो, ये लास्ट सवाल करके मैं क्लास को एंड करूंगा। हाँ जी, एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। 20 ग्राम NaOH को 400 मिलीलीटर में 400 मिलीलीटर 20 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 400 ml विलयन तैयार किया गया, विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता बताइए, विलयन की मोलरता बताइए। बहुत सुंदर सवाल है। 20 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। सबसे पहले तो क्या पूछी? मोलरता। पहली बार तो आप मोलरता का फॉर्मूला लिख लो बस। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर। लास्ट सवाल है, उसके बाद क्लास एंड करने आते। विलयन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। ऐसा आपको लिखना है, ये चलना है। अब क्या क्या दे रखा है? दिया हुआ। जब भी प्रश्न करो तो सबसे पहले पूछा उसका फॉर्मूला लिख लो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला ये है, मुझे इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। मुझे विलेय के मोल चाहिए और विलयन का आयतन मुझे लीटर में चाहिए। अब क्या दे रखा है? दे रखा है विलेय बराबर 20 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 ग्राम। और वो भी कौन है? NaOH। बात है। हाँ, अब विलेय ग्राम में दे रखा है और सूत्र में क्या रखना है इसका? मोल। मुझे ग्राम को किसमें बदलना पड़ेगा? मोल में। बदल लो यही 20 बटा, देखो 8 क्या कैसे निकालते हो? मोल बराबर भार बटा अणुभार। भार कितना है? 20। अणुभार कितना निकालना है? NaOH का अणुभार निकालना। कितना आएगा बेटा अणुभार NaOH का? सोडियम प्लस ऑक्सीजन 1 थोड़ा प्लस हाइड्रोजन 1 बराबर कितना आया? 40। रख दो मान 40। 20 में 40 का भाग दोगे कितना मोल आया? 0.5 मोल। ठीक बात है। विलेय को हमने मोल में बदल लिया, तो ये हो गया साहब विलेय के मोल कितना? 0.5। ठीक है ना? विलेय की मात्रा ग्राम में दे रखी थी, उस भार को हमने मोल में बदल दिया। कैसे? भार में अणुभार का भाग दिया। कौन था? NaOH के अणुभार का भाग दिया। अब क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। और क्या दे रखा है? विलयन कितना दे रखा है? 500 ml
हमें क्या किसमें चाहिए? लीटर में। मिलियन लीटर में कैसे निकालोगे बेटा? लीटर में 500 में किसका भाग दो? सर 1000 का 400 है भाग देखो। हाँ 1000 का भाग देखो तो ये भी 5.5 लीटर आ जाएगा। सर 400 है 400 है। वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 400 ml है तो फिर 400 ml में भाग दो 1000 का, ये कटेगा। 0.4 लिख दो, 0.4, हाँ सर 0.4 लीटर। ठीक बात है। चलिए लीटर का आयतन क्या आ गया? लीटर में कितना आया? 0.4। हमने मान रख दिया विलेय के मोल 0.5 और विलेन का आयतन लीटर में 0.4। देखो सॉल्व करो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा ना बेटा। 5 में भाग दो 1.4 सर दूनी 8 5 और 2 रह गए, 5 चौका हो गया ना। 5 में 4 का भाग किया तो 4 एकम 4, 1 रहा 0.0, 4 दूनी 8, 2 रहा 5 चौका 20, 1 पॉइंट आ गया 1.25। अब इसके आगे क्या लिखो? इसका मात्रक लिखूंगा। या तो आप मात्रक लिखो मोल पर लीटर, या तो इसके आगे लिखो आप मोल प्रति लीटर, या आप ऐसे लिख सकते हो लीटर। 1.25 कैपिटल है। इस विलेन की मोलरता आ गई 1.25 मोल प्रति लीटर या कैपिटल। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया, आंसर क्या गया? 1.25 है। ठीक है, तो मैंने मोलरता के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह से आपको एक उदाहरण द्वारा समझा दिया है, जिसमें विलेय के मोल को कैसे मोल चाहिए तो कैसे इसको ग्राम को मोल में बदलते हैं। ठीक है, अब ये रेवती रमन पारिक जी की रिक्वेस्ट अब आ रही है। अब बेटा बोलिए, अब आप बात कीजिए, किसको किसको समस्या आई। अब मैं एक एक नाम लूंगा, सब अपना आप बताएंगे। सबसे पहले छोटू बोल। छोटू बोल। चल अलवीरा बोल। अलवीरा। हाँ सर। मस्त, हाँ सर। बढ़िया, समझ में आ गया। जी सर। चलिए गोपाल सिंह बोलो। गोपाल सिंह। हाँ सर बढ़िया। हाँ सर विजयराज। यस विजयराज सर। बोल। ओके। शिवराज। शिवराज। शिवराज अनम्यूट करते रहे इसको, फोन को। अरे एक सिंबल बनाओ माइक का, उसको दबाओ, अनम्यूट हो जाएगा। चल सुमित तू बोल। यस सर, समझ में आ गया। ओके। चंपालाल। यस सर, समझ में आ गया। राठौड़ दिव्या। यस सर, समझ में आ गया। दिग्विजय। हाँ सर आ गया समझ में। दिनेश कुमावत। आ गया सर। अब आप लोग आज जो पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में होमवर्क करेंगे जी सर और मुझे भेजेंगे। मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे आप लोग इनको। ठीक है ठीक है, हाँ कॉपी में उतार के मुझे भेज दीजिए। ओके बाय बेटा। क्या बताऊं? ओके सर। जस्ट इसके आगे वाला मोललता, नॉर्मलता, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, और उसके बाद अपना पाठ शुरू हो जाएगा, विलियन पढ़ेंगे। बेटा ये चीजें बहुत जरूरी है। पूरे पाठ में इस पाठ से एक ही सवाल आएगा और सवाल को करने के लिए इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले इनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कल अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा। यस सर। ओके बाय। बाय।